नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्यवीत सतेंद्र। ईरान अमेरिका तनाव, मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात और अब उसका असर सीधे भारत के हर आदमी की जेब तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कम तेल खर्च कीजिए, कम सोना खरीदिए, विदेश यात्राएं टालिए और अब कई राज्यों ने भी शुरू कर दी है सेव फ्यूल ड्राइव। कहीं मंत्रियों के काफिले छोटे किए जा रहे हैं तो कहीं सरकारी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है? क्या आने वाले दिनों में जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है? और आखिर क्यों 42 महीने की सबसे ऊंची थोक महंगाई ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं? आज सत्यवीत सतेंद्र में बात होगी तेल के संकट की, महंगाई के मार की और उस असर की जो आने वाले दिनों में हर घर तक पहुंच सकता है। विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है। ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकारी बैठकों को वर्चुअल किया जा रहा है, काफिलों को छोटा किया जा रहा है और वर्क फ्रॉम होम मॉडल की वापसी के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या देश अब इकोनॉमिक इमरजेंसी मोड की तरफ बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ एहतियात है या आने वाले बड़े आर्थिक दबाव की कोई तैयारी? वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाओ अपील ने देश में एक नई किफायत क्रांति छेड़ दी है। ईरान अमेरिका संकट के साए में पीएम ने देशवासियों से अगले 1 साल तक गैर जरूरी विदेशी यात्राओं और सोना खरीदने से बचने का आग्रह किया है। पीएम के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक सरकारों ने अपने शाही खर्चों पर कैंची चला दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने मंत्रियों के काफिले को घटाकर 50% छोटा कर दिया है। अब यूपी के मंत्री हफ्ते में 1 दिन बस या मेट्रो से सफर करेंगे। वहीं गुजरात के कॉलेजेस में नो व्हीकल डे लागू होगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को मात्र 5 कारों तक सीमित कर दिया है। यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अब 50% सरकारी बैठकें वीडियो कॉल पर होंगी, जिससे करोड़ों रुपए का पेट्रोल बचेगा। बिहार सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए महिलाओं से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, ताकि डॉलर के रूप में बाहर जाने वाले देश के पैसे को बचाया जा सके। नेस्कॉम ने भी इस पहल का समर्थन किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम की वापसी हो सकती है। सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक से भी राहत दिलाएगा। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की देश हित में, राष्ट्र हित में जो अपील जारी की गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज से ही अपने सारे भी जो एस्कॉर्ट आदि सबको हटा दिया गया है। और आज हम लोगों ने, मेरे साथ जितने एस्कॉर्ट थी या जो भी हमारे हमराही अर्दली थे, वो सभी हमारे आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल आए हैं। और सारी एक्स्ट्रा जो भी अतिरिक्त वाहन थे सब हटा देने से हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हम जहां इसके माध्यम से ईंधन की बचत करेंगे, वही हम पर्यावरण की सुरक्षा भी करेंगे, साथ साथ जो है लोगों का स्वास्थ्य लाभ भी होगा। हमने आज सभी अपने कलेक्ट्रेट के जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और अन्य विभागीय जो अधिकारी हैं, सभी को एक मैसेज भी दिया है कि आप सभी लोग भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपील है, उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएं और ईंधन को कहीं भी उसका जो अनावश्यक व्यय हो रहा है या खर्च हो रहा है ईंधन, उसको उसकी रोकथाम के लिए या उसमें कटौती करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। और इसके माध्यम से हम जनमानस को भी जागरूक कर रहे हैं कि जनमानस भी इस बात को समझे
कि इस वक्त राष्ट्रहित में और कह सकते हैं कि देश हित में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग जो है ईंधन की जो है कई गाड़ियाँ या अन्य जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, खर्च हो रहे थे ईंधन का, उसमें रोक लगाएं। और निश्चित रूप से हम हफ्ते में अब 2 दिन ऐसा भी मनाएंगे जो नो व्हीकल डे के रूप में रहेगा, जिस दिन हम लोग सोमवार और शनिवार को कोई भी अपनी गाड़ियों से अपने कार्यालय में नहीं जाकर वो अपने चाहे पैदल या वो अपनी साइकिल के माध्यम से कार्यालय आएंगे और इसके माध्यम से एक ईंधन बचाने के लिए एक जनमानस को एक नया संदेश देंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा आह्वान किया है राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, कि हम सब मिल करके पेट्रोल डीजल की बचत करें, विदेशी करेंसी की बचत करना है, देश के हित के लिए, वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। दूसरा, इसके साथ साथ एक पर्यावरण भी हमारा ठीक रहेगा। तो इसके लिए मेरा आपसे कहना है कि इसका पालन हम सब लोगों को, उन्होंने ये नहीं कहा कि कार बंद कर दो, उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां, अगर मुझे पानी बरस रहा है और मीटिंग में जाना जरूरी है तो मैं कार से ही जाऊंगा, मुझे अगर इंदौर जाना है या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या बाई रोड बाई कार से ही जाऊंगा, पर मैं भोपाल में मंत्रालय जा रहा हूं तो मैं स्कूटी से जाऊं ना। सरकार लगातार तेल बचाने की बात कर रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा डर यही है, क्या जल्द पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? पेट्रोलियम मंत्री के बाद अब आरबीआई गवर्नर ने भी संकेत दिए हैं कि अगर मिडिल ईस्ट संकट लंबा खिंचा तो जनता को महंगे ईंधन के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल और भारत पर बढ़ता हुआ इन सब का दबाव, आखिर कैसे दुनिया का भू राजनीतिक संकट आम आदमी की जेब तक पहुंचता है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आहट अब सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की चिंता के बाद अब आरबीआई गवर्नर ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण आने वाले समय में महंगाई का ये बोझ आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। इस संभावित वृद्धि का सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में जारी तनाव और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती जंग की स्थिति है। विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, वहां रुकावट आने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। भारत अपनी तेल संबंधी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली कोई भी हलचल सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है। वर्तमान में सरकारी तेल कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती लागत का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही हैं, जिससे उन्हें रोजाना 1600 से 1700 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार यदि ये संकट लंबे समय तक खींचता है तो सरकार और तेल कंपनियों के लिए कीमतों को स्थिर रखना संभव नहीं रह जाएगा। हालांकि अब तक घरेलू एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि महंगाई बम कभी भी फूट सकता है। आखिर में तेल की कीमतों में ये उछाल न केवल परिवहन को महंगा करेगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग लागत और आम जीवन की जरूरी वस्तुओं के दामों को भी प्रभावित करेगा। Tell me any one country where prices have remained the same and there has been no shortage anywhere, in spite of the best efforts of some people to trying to black market and raise false spreading rumors. Rumor mongering, shortage होने वाली से खरीद लो। अरे भाई, during this crisis, our energy consumption has actually gone up. If I looked at some statistics which my colleagues gave me yesterday, petrol consumption has gone up by 6%. In a crisis, there have been no shortcuts anywhere in the world, no dryouts. Every petrol pump in the country has had petrol, diesel. LPG supply is more than enough. We have done some good things. We've ramped up LPG production. We've brought consumption down a little. Partly it's due to the weather also. But it used to be, I think, 90,000 metric tons per day. Today is about 75. I think it will come down to 72. But the good news is we are no longer import dependent on our refineries. And that is where really our strength has come from.
We have 260 million metric tons per annum refining capacity. We're taking to 270. Our refineries have produced more and more LPG. I've given you a somewhat long-winded thing to say what we've done, because you made the mistake of asking me how the last 75 days. Every day I spend an hour and a half with the CMDs of my oil companies in war session. No problem on the supply management side, no shortage of anywhere. And I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side. युद्ध का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, उसकी आंच भारतीय बाजार तक पहुंच चुकी है। अप्रैल में थोक महंगाई 42 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। फ्यूल, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल ने सरकार और आम आदमी दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या आने वाले दिनों में रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने वाली है? क्या महंगाई की ये लहर अब सीधे रसोई का सफर और घर के बजट पर असर डालेगी? देखिए जीटीसी न्यूज की ये रिपोर्ट। मिडल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ईरान इजराइल युद्ध की आहट ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधारित महंगाई दर छलांग लगाकर 8.3% पर पहुंच गई है, जो पिछले 42 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है। मार्च में ये आंकड़ा महज 3.88% था। इस भारी उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई तेजी है। आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर 67.18% तक उछल गई है। ईंधन और पावर श्रेणी में महीने दर महीने 18.22% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। पेट्रोल की महंगाई दर 2.5% से बढ़कर 32.4% हुई है। डीजल की महंगाई दर 3.26% से बढ़कर 25.19% तक पहुंच गई है। LPG की बात करें तो मार्च की गिरावट के बाद अब 10.92% तक की वृद्धि पर है। हालांकि सरकार ने पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखकर आम जनता को सीधे झटके से बचाने की कोशिश की है, लेकिन कमर्शियल LPG और कच्चे माल की बढ़ती लागत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमर तोड़ दी है। इसके साथ ही रिटेल महंगाई में भी लगातार बढ़त देखी जा रही है, जो अप्रैल में 3.48% पर पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो आने वाले समय में घरेलू बाजार में वस्तुओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। वो मोदी जी ने जो कहा वो देश मानता है। देश ने अब निर्णय ले लिया कि खाना खाने का ही नहीं। अब उन्होंने कहा कि तेल का इस्तेमाल कम करो, घूमो कम, सोना खरीदी मत करो, ईंधन का कम इस्तेमाल करो। तो यानी देश में पैसा है ही नहीं, देश की तिजोरियां खाली हो चुकी है। सिर्फ चुनाव के लिए, बंगाल में डालने के लिए, आसाम में डालने के लिए, तमिलनाडु में फेंकने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, पर गरीबों का खाने का जब मामला आता है तब हमारे पास कुछ नहीं होता है। तेल की हर बढ़ती कीमत महंगाई की नई लहर लेकर आती है। मिडिल ईस्ट का तनाव अब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट संकट भारत की आर्थिक रफ्तार को झटका दे सकता है? सरकार बचत की अपील कर रही है, राज्य सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर बोझ और बढ़ने वाला है? फिलहाल इतना ही। कल ठीक इसी समय फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सवाल और नए सच के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यवीत सतेंद्र चौहान।